हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स पीएसयू के एग्ज़ाम के लिए ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, IOCL का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 31 अक्टूबर में, ठीक है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है वो होने वाला है 1 नवंबर में, ठीक है। IOCL ने अपने वेबसाइट के ऊपर सिलेबस प्रोवाइड करा है फॉर केमिकल एंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कि फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज देयर, फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज देयर, ठीक है। एंड फॉर केमिकल ऑल्सो यू कैन सी द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पोर्शन इज देयर। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सर कौन कौन सा टॉपिक है जो हमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि कौन कौन सा टॉपिक्स वो कवर करेंगे, ठीक है। तो एज पर द लास्ट प्रीवियस जो इनका रिक्रूटमेंट हुआ है उनके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फॉर IOCL एग्जाम एंड फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड एग्जाम, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस काइंड का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोज करो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर IOCL, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको मस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा वो है लीनियर अलजेब्रा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जो IOCL का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो तो सर 150 मिनट्स का होने वाला है, दैट मीन्स हमारे पास में 2 घंटे और कितना होगा 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो सर 2.5 घंटे में 100 सवाल, ये तो सर थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको किस फॉर्मेट में होगा वो बता दीजिए सर, क्योंकि 2.5 घंटे में 100 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। जहां पर कि 50 क्वेश्चंस क्या होंगे आपके टेक्निकल होंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चंस क्या होंगे आपके नॉन टेक्निकल होंगे, करेक्ट। ये बात तो आपको पता है। अब इन 50 क्वेश्चंस में से ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको पूछा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई वुड से अराउंड 8 to 10 मार्क्स का और यू कैन से 7 to 8 मार्क्स का 8 से 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर टेक्निकल पार्ट, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास में जो टेक्निकल पार्ट है वो टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। टोटल टेक्निकल पार्ट 50 मार्क्स का है, उसमें से 7-8 नंबर तो आपको मिनिमम पूछा जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो उस 7-8 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देन फाइनली कैलकुलस का पार्ट। अभी आपके मन में सवाल होगा, सर इन टॉपिक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या पढ़ें। नो डाउट आपको ये बात आपके मन में दिमाग में बैठी होगी कि सर इतने सारे टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक पढ़े और इसमें से क्या कवर करे, क्या छोड़े, क्या पकड़े। सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड द प्रीवियस डेटा आई कैन अश्योर यू दैट फॉर लीनियर अलजेब्रा व्हाट यू कैन प्रिपेयर इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, करेक्ट। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर 150 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो वो आपसे डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि सर डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट पूछने में ही उनको क्वेश्चन फ्रेम करने में और रीड करने में थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास में। तो क्वेश्चन शॉर्ट में फ्रेम होंगे, दैट मीन्स 1 लाइनर क्वेश्चन फ्रेम होंगे जिसका आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना होगा। जैसे कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछ सकते हैं, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं सर वो बता दो, बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी। और क्या पूछ सकते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पूछ सकते हैं, क्योंकि रैंक छोटा टॉपिक है, ठीक है, और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो रैंक का पार्ट पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है सर, और पूछा जा सकता है आपसे आइगन वैल्यूज एंड इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो आइगन वैल्यूज एंड इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछ सकता है, मैट्रिक्स दे देगा आपको, पूछेगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, छोटा क्वेश्चन, ठीक है। और क्या पूछ सकता है सर, और आपको बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी पूछ सकता है, वो भी बस छोटा सा क्वेश्चन। सपोज करो आपको पूछ दिया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, जहां पर कि हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन हम डिटर्मिनेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, तो वो छोटा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप होमोजीनियस वाले पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, करेक्ट। इतना अगर आप कर लेंगे तो यू कैन मेक श्योर कि आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट खत्म है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं तो व्हाट यू कैन प्रिपेयर नेक्स्ट, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन वाइड होता है, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है सर वो बता दो, बिल्कुल बताऊंगा। ग्रेडियंट है, उसके बाद हमारे पास में डाइवर्जेंस का पार्ट, आपसे छोटा सा प्रॉब्लम पूछा जाएगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के ऊपर, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं सर, यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के आने के चांसेस कम है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है सर, और आपको ग्रीन्स थ्योरम पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है ग्रीन्स थ्योरम, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम का जो प्रॉब्लम होता है वो वन लाइनर का बन जाता है, इसलिए ग्रीन्स थ्योरम एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं सर, इतना कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप वेक्टर कैलकुलस को प्रिपेयर करोगे फॉर IOCL एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और ग्रीन्स थ्योरम का पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। आप अगर देखेंगे इनके सिलेबस में, IOCL का सिलेबस जो है, तो वहां पर आपको एप्टीट्यूड के पोर्शन में भी प्रोबेबिलिटी दिखेगा और आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है बैग एंड बॉल वाला प्रॉब्लम, बैग्स एंड बॉल, जहां पर कि हमारे पास में बैग होंगे और उसके अंदर में बॉल्स होंगे और आपको विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट वाला पार्ट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। और क्या पूछा जा सकता है, और आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, बेस थ्योरम आप प्रिपेयर कर सकते हो, बेस थ्योरम। और क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, या फिर आप मैं PDF लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जहां पर कि आपको मीन, दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस आपसे पूछा जा सकता है, वेरिएंस, करेक्ट, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे, इतना अगर आप कर लोगे तो काम खत्म है, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में इतना कर लोगे तो बात हो जाएगी खत्म, ठीक है। और आपके पास में क्या आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करूं, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे छोटा सवाल क्या बन सकता है, तो अगर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वहां से थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम बनता है। तो चांसेस क्या है, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट you will expect a question from linear differential equation, linear differential equation। अब सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में छोटा क्वेश्चन बनता है क्या, हाँ सर बिल्कुल बनता है। कैसे, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां पर निकालते हैं और एकदम फटाक से उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, वो वाला पार्ट से आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, और अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल
इक्वेशन। क्या होता है सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मेट होता है जहाँ पर कि हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इस वाले पार्ट का, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में आता है और छोटा प्रॉब्लम बनता है, इसलिए ये चांस है इसके आने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो छोटा ही आएगा। कैसा आएगा सर? एकदम छोटा छोटा आएगा प्रॉब्लम, जैसे कि आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और क्या आ सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं वो? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और क्या सर पूछ सकता है? इतना कर लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे प्रॉब्लम्स यहीं से बनेंगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सॉल्यूशन वाला पार्ट आता है, दैट इज रेसिड्यूल वाला पार्ट, वो पार्ट आप चाहे तो रेसिड्यू एंड सिंगुलैरिटी वाला पार्ट कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं? रेसिड्यू फाइंड आउट करना, ये मे बी छोटा प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है। रेसिड्यू एंड सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन, करेक्ट। इतना कर लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ सकता है? कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस का एप्लीकेशन होता है, इसलिए कैलकुलस तो पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है। कैलकुलस आपसे पूछा जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कैलकुलस का जो एप्लीकेशन होता है वो इन जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कैलकुलस को नहीं छोड़ेंगे, कैलकुलस को पूछेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो कैलकुलस में आप बेसिक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। छोटा प्रॉब्लम एकदम दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, आपको पूछ दिया। एक इंटरवल दे दिया, क्लोज इंटरवल 0 to 1, आपको पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। छोटा सा प्रॉब्लम। ठीक है, और क्या पूछ सकता है सर? लिमिट के ऊपर पूछ सकता है, गारंटी। लिमिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा सा प्रॉब्लम लिमिट के ऊपर। एल हॉस्पिटल रूल का प्रॉब्लम दे देगा, आपसे पूछेगा इसका लिमिट की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, और क्या पूछ सकता है सर? इंटीग्रल्स पूछ सकता है वो। इंटीग्रल सर कैसा इंटीग्रल्स? एकदम बेसिक सा। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटीग्रल 0 to 5 पूछ दिया, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक इंटीग्रल का पार्ट। ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर आप? तो अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, तो आपसे टेलर सीरीज पूछा जा सकता है, क्योंकि टेलर सीरीज का क्वेश्चन छोटा बनता है, टेलर सीरीज। और आप बोल सकते हैं मैक्लॉरेन सीरीज भी, टेलर सीरीज का एक्सटेंशन एट एक्स इक्वल टू 0, तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, तो ये रही बात हमारे पास में कैलकुलस के ऊपर। ठीक है, अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो, इफ यू प्रिपेयर दिस मच ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन एक्सपेक्ट 8 out of 8, क्योंकि छोटा प्रॉब्लम आएगा, ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंगल लाइनर, एक स्टेप 2 स्टेप में कहानी खत्म हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन एकदम से। ठीक है, बट हाँ, आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, क्योंकि अगर वो 7-8 नंबर का 10 नंबर का पूछ रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा आए। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक के ऊपर आप पीएचडी करने बैठे, बट दे विल एक्सपेक्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL CBT टेस्ट एंड फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड CBT टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड इन October 31st एंड 1st of November। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको यूजफुल लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप मेरे को चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो कि व्हाट डेडिकेटेड टॉपिक यू वांट मी टू टीच यू। अगर आपको कोई टॉपिक सपोज करो कि अगर इफ़ यू फील दैट कि ये टॉपिक सर डिफिकल्ट है, आप मेरे को ये बता दो सर कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर एक PYQs का सीरीज बना दो, तो मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर। बट आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, सो दिस वॉज द सेशन फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर IOCL एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। आई होप you enjoyed the session.
ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स से, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं एंड चाहो तो आप थम्स अप करके अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।